अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्कसी टेक्नोलॉजी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं स्केलेबल सीएमएस प्रोजेक्ट को एंड देखेंगे किस तरह हम वेबफ्लो के अंदर अपने सीएमएस को क्रिएट करते हैं एंड देन हम उसको मैनेज करेंगे। तो सिंपली मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पीडीएफ पर, देखेंगे किस तरह हमने स्केलेबल ब्लॉक सीएमएस में अपनी चीज़ों को क्रिएट करना होता है। तो सिंपली यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। सिंपली हमने कोलेक्शन को क्रिएट करना है फर्स्टली, देन उसके बाद हमने ब्लॉग सेक्शन को हमने होम पेज पर भी क्रिएट करना होता है। देन उसके बाद ब्लॉग पेजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट पोस्ट पेजेस आ जाएंगे जो कि हमने डायनेमिकली क्रिएट करने हैं। इसी तरह स्पेसिफिक कैटेगरी पेज एंड इसी तरह रिलेटेड पोस्ट। देन उसके बाद है नेक्स्ट एंड प्रीवियस पोस्ट फीचर, नेक्स्ट फिल्टरिंग सिस्टम एंड देन फीचर सेक्शन आ जाता है। तो बेसिकली इसमें हमें फील्ड स्पीड के लिए लिस्ट फिल्टर एंड लिस्ट नोड का यूज़ करना होगा। एंड इसी तरह आप यहाँ पर मज़ीद ऑप्शनल चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे लाइक यहाँ पर आप देखेंगे टैग पेजेस को भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह पोस्ट रीड टाइम एंड इसी तरह टेबल ऑफ कंटेंट एंड लास्ट में ऑर्डर डिटेल बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली हम इस वीडियो में स्केलेबल वे में ब्लॉक सीएमएस को क्रिएट करना सीखेंगे। एंड देन इसी तरह आप वेबफ्लो में किसी भी टाइप का सीएमएस क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपको यहाँ पर मैं कुछ अदर एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक सीएमएस जो कि टीम मेंबर्स के लिए क्रिएट किया गया है। जस्ट लाइक यहाँ पर आप इसके देख सकते हैं होम पेज पर। इसी तरह आप यहाँ से इसके पेज पर भी जा सकते हैं टीम मेंबर्स के, जस्ट लाइक दिस। एंड यहाँ पर आपको तमाम लिस्टिंग देखने को मिलेगी। एंड इसी तरह यहाँ पर उन्होंने फिल्टर्स का यूज़ किया गया है। एंड इसी तरह आपको यहाँ पर टीम मेंबर स्पेसिफिक पेज भी देखने को मिल जाएगा, जस्ट लाइक दिस। तो मुख्तलिफ टाइप के सीएमएस के लिए आपको मुख्तलिफ चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। तो इसी तरह हम चलते हैं वेबफ्लो पर। एंड यहाँ पर मैं आपको क्लाइंट का भी एक प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ। तो सिंपली हम यहाँ से क्लाइंट के वर्क स्पेस पर एंटर करेंगे एंड यहाँ पर हम इसके प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। तो सिंपली आप वेबफ्लो में किसी भी टाइप के सीएमएस को क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट लाइक दिस, ये क्रिएटर्स के लिए ऐड हुआ है सीएमएस। ये था क्लाइंट का प्रोजेक्ट जिसके अंदर हमने फील्ड स्विच एट्रीब्यूट्स के थ्रू फिल्टर्स को क्रिएट करना था। यहाँ पर सर्च फील्ड है। इसी तरह यहाँ पर आपको चेक बॉक्सेस देखते हुए मिल जाएंगे सिंपली। एंड इसी तरह यहाँ पर लिंक स्लाइडर है एंड इसी तरह यहाँ पर लिस्ट सॉर्ट है। तो बेसिकली हम स्केलेबल सीएमएस ब्लॉक को इंजेक्ट करेंगे एक बिजनेस वेबसाइट के अंदर। तो इसके लिए हम सिंपली जाएंगे वेबफ्लो की मार्केट प्लेस पर एंड यहाँ से हमने फ्री टेम्पलेट का यूज़ कर लेना है ताकि हम अपने प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ से मैं फ्री टेम्पलेट सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ टाइप के सीएमएस आपको देखने को मिल जाएंगे। आप इनको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो सिंपली इस वीडियो में मैं कास्टिफाई फ्री टेम्पलेट का यूज़ करूँगा। सिंपली इसको कर लूँगा ओपन एंड देन मैं इसको यूज़ फॉर फ्री कर लूँगा। तो नाउ अब हम इस टेम्पलेट को एक्सप्लोर कर लेते हैं फर्स्टली। पब्लिश। तो ये है हमारा टेम्पलेट जिसके अंदर हमने अपने ब्लॉग को क्रिएट करना है। बाय द वे यहाँ पर भी सीएमएस ऐड है जो कि एपिसोड्स के लिए क्रिएट है। जस्ट लाइक यहाँ पर आप इसको व्यू कर पाएंगे। कैटेगरीज यहाँ पर शो की गई हैं। इसी तरह यहाँ पर आपको स्पेसिफिक पेज देखने को मिल जाएंगे, जस्ट लाइक दिस। तो सिंपली हम इसी यूआई को यूज़ करेंगे एंड देन हम सीएमएस को क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारा टेम्पलेट एंड इसी तरह यहाँ पर हमें अदर पेजेस भी देखने को मिल जाएंगे फ्री में। जस्ट लाइक हम मूव करेंगे एपिसोड को। तो यहाँ पर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक फ़िल्टर सिस्टम जो कि स्केलेबल नहीं है। एंड यहाँ पर हर टैब के अंदर उन्होंने सीएमएस को इंजेक्ट किया है एंड वहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिक कैटेगरी सीएमएस के लिए सिलेक्ट कर लिया है। जस्ट लाइक इस ऑल में ऑल है एंड इसी तरह हेल्थ में आपको हेल्थ केयर के एपिसोड मिल जाएंगे एंड इसी तरह अदर्स। तो मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस एपिसोड वाले पेज पर यहाँ पर टैब को क्रिएट किया गया है। जस्ट लाइक यहाँ पर 5 टैब हैं एंड देन हर टैब में आपको एक सीएमएस देखने को मिल जाएगा। बट ये केस आपका स्केलेबल नहीं है। सिंपली आप एक पेज पर 10 सीएमएस ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हमारी जो कैटेगरीज की लिस्ट है वो ज़्यादा होगी तो जो आपका जो फ़िल्टरिंग सिस्टम है यहाँ पर टैब के थ्रू जो जनरेट है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो नाउ अब हम मूव करते हैं अपने सीएमएस पर एंड नाउ हमने यहाँ से सीएमएस को रिमूव करना है। फर्स्टली देखेंगे किस तरह हम बगैर यूआई को डिस्टर्ब किए सीएमएस को पहले रिमूव करेंगे एंड देन हम ब्लॉग के लिए सीएमएस को क्रिएट करेंगे। सिंपली आ जाएंगे होम पर सीएमएस पर एंड यहाँ पर हम प्रीवियस कलेक्शन को करेंगे डिलीट।
तो बेसिकली हमें पहले कलेक्शन का डाटा रिमूव करना पड़ेगा एंड देन हमने जो अटैचमेंट करवाई है अपने यूआई के साथ उसको रिमूव करना पड़ेगा। देन हम यहाँ से अपने कलेक्शन को डिलीट कर सकते हैं। तो सिंपली हम वन बाय वन इसको करेंगे डिलीट। यहाँ से ऑल आइटम्स सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से कर देंगे डिलीट एंड इसी तरह इस ऑर्डर नेम वाले को भी कर देंगे रिमूव। इसको भी कर देंगे हम यहाँ से रिमूव। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही हम यहाँ से डायरेक्ट कलेक्शन को डिलीट करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर एक एरर देखने को शो करेगा कि आपका जो कलेक्शन है आपके यूआई के साथ अटैच है। तो सिंपली हमने इसको डीअटैच करना है, यहाँ से करेंगे ओके। यहाँ से हम व्यू कनेक्शंस करेंगे एंड हमने इन तमाम कनेक्शंस को रिमूव करना है। तो वन बाय वन हम इन कनेक्शंस को कर लेते हैं रिमूव। तो सिंपली यहाँ से मैंने एक कनेक्शन को कर लिया रिमूव। इसी तरह आप यहाँ पर बाकी तमाम कनेक्शन को भी रिमूव कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर ये हमारा स्टैटिक व्यू ही आ गया। तो सिंपली हम अपने सीएमएस को क्रिएट करेंगे एंड देन उसको अटैच करवा देंगे अपने इस यूआई के साथ। तो नाउ मैं फास्टली यहाँ से तमाम कनेक्शन को रिमूव कर देता हूँ। एंड नाउ यहाँ से हम इस टैब सिस्टम को कर देंगे रिमूव एंड यहाँ से हम एक सीएमएस को रख लेंगे एंड बाकी को उड़ा देंगे। तो सिंपली हम आएंगे टैब्स पर, देन हमने इसको भी डिलीट कर देना है एंड देन इस टैब से हम सीएमएस को बाहर निकाल लेंगे हम इस टैब को उड़ा देंगे। हम इसको भी डीअटैच कर देंगे। तो नाउ इन डायनेमिक पेजेस से हम तमाम डाटा ही उड़ा देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर न्यू पेजेस को क्रिएट कर लेना है। सिंपली यहाँ पर नेबर है, फुटर है एंड मेन का सेकंड है। तो सिंपली हम इनको बाद में क्रिएट कर पाएंगे। तो नाउ सिंपली हम यहाँ से वन बाय वन अपनी कलेक्शंस को कर देंगे डिलीट। तो नाउ अब हम यहाँ पर अपने ब्लॉक के हिसाब से कलेक्शन को क्रिएट कर लेंगे। सिंपली आएगा हमारा ब्लॉक कलेक्शन, क्रिएट करेंगे एंड यहाँ से आपने ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिकली फील्ड्स सेलेक्ट हो जाएंगे जस्ट लाइक मेन इमेज, थंबनेल इमेज, पोस्ट समरी, पोस्ट बॉडी एंड इस तरह नेम एंड इस तरह फीचर। बेसिकली ये यूज़ होगा हमारे फीचर सेक्शन के लिए एंड इस तरह आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी फील्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टू फील्ड्स को और ऐड करेंगे जो कि हम अपनी कैटेगरीज एंड टैग्स के साथ अटैच करवाएंगे। तो सिंपली इसको करेंगे क्रिएट कलेक्शन एंड नाउ सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ से सेकंड कलेक्शन जिसका नाम है कैटेगरीज। कैटेगरीज में हमारे पास नेम है, डिस्क्रिप्शन है, कलर है, ओके। सिंपली इसको भी करेंगे क्रिएट कलेक्शन एंड लास्ट में हमने टैग्स के लिए कलेक्शन को क्रिएट करना है एंड टैग्स में हमारे पास होगा नेम एंड देन यहाँ पर आप आइकन के लिए इमेज को भी ऐड कर सकते हैं। तो नाउ सिंपली अब हमने इस टैग्स एंड कैटेगरीज को इंजेक्ट करवा देना है अपने ब्लॉग पोस्ट में थ्रू रेफरेंस फील्ड। तो सिंपली हम आ जाते हैं दोबारा से ब्लॉग पोस्ट सिलेक्शन पर एंड यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे रेफरेंस फील्ड। देन यहाँ पर हम देंगे इसको कैटेगरीज, देन यहाँ से अटैच करवा देंगे सेव फील्ड एंड इस तरह यहाँ पर हम टैग्स का यूज़ करेंगे मल्टी रेफरेंस के साथ एंड देन इसको यहाँ से अटैच करवा देंगे। नाउ ये आपका ब्लॉग पोस्ट कलेक्शन क्रिएट हो चुका है। सिंपली इसको करेंगे सेव। सिंपली यहाँ से मैं सैम्पल आइटम्स का यूज़ कर लेता हूँ एंड नाउ इसी तरह हम टैग्स एंड कैटेगरीज के लिए भी आइटम्स को जनरेट करवा लेंगे। सिंपली जनरेट सैम्पल आइटम्स करेंगे एंड यहाँ पर हम 20+ टैग्स को क्रिएट कर लेते हैं
तो सिंपली हमने इस टैग्स को नेस्टिंग के थ्रू अपने ब्लॉक्स को उस पर इंजेक्ट करवा देना है। इसी तरह हम यहाँ पर हम कैटेगरीज़ के लिए यूज़ कर लेंगे। तो नाउ यहाँ पर हमने सीएमएस के लिए अपने डाटा को जनरेट करवा लिया है एंड देन हमने इसको अब इंजेक्ट करवा देना है अपने टेम्पलेट पर। इसको करेंगे क्लोज़, आ जाएंगे हम इस टेम्पलेट पर एंड यहाँ पर हम फर्स्टली इंजेक्ट करवाएँगे इसे होम पेज पर। तो सिंपली हमारे पास यहाँ पर यूआई मौजूद है, तो नाउ हम यहाँ पर इसको करवा देंगे इंजेक्ट जस्ट लाइक दिस। सीएमएस का यूज़ करेंगे एंड देन इसको अटैच कर देंगे ब्लॉग पोस्ट से। एंड नाउ यहाँ पर जो हमारे पास यूआई है इसको अटैच करवा देते हैं, कैटेगरी से अटैच करवाते हैं जस्ट लाइक दिस। एंड इसी तरह इमेज के लिए यूज़ करना है हमने। देन सिंपली आपने वन बाय वन यहाँ पर अटैचमेंट करवा देनी है जस्ट लाइक क्रिएटेड ऑन आ गया यहाँ पर। सिंपली यहाँ पर कैटेगरी को इंजेक्ट करवाते हैं एंड इस लिंक के साथ हम अटैच करवा देंगे स्पेसिफिक पोस्ट का लिंक, करंट ब्लॉग पोस्ट। तो सिंपली आपने ये सारा क्रिएट करना होता है। बाय द वे यहाँ पर मैं टेम्पलेट का यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास पहले से ही यूआई क्रिएट है, तो सिंपली यहाँ पर मैं अटैचमेंट करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो टोटल आइटम्स हैं वो भी 6 की इनेबल कराऊँगा, जस्ट लाइक यहाँ पर मैं लिमिट आइटम्स कर दूँगा एंड यहाँ पर मैं कर दूँगा टोटल शो ऑफ 6 जस्ट लाइक दिस। नाउ बेसिकली हमने अपनी जो पोस्ट पर अपने टैग्स एंड कैटेगरीज को सिलेक्ट नहीं किया, तो सिंपली हमें ये काम मैन्युअली करना पड़ जाएगा। तो नाउ सिंपली मैंने यहाँ पर टैग्स एंड कैटेगरीज को भी इंसर्ट करवा लिया है। तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर नेम आना था, तो सिंपली जो कि मैं क्रिएट नहीं किया, तो सिंपली आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस वक्त स्टैटिक डाटा का यूज़ कर लूँगा एंड नाउ ये हमारा सीएमएस यहाँ पर इंजेक्ट हो चुका है। एंड इसी तरह यहाँ पर हमारे पास था कैटेगरीज़ के लिए कलेक्शन, तो सिंपली इस पर भी इंसर्ट कर देंगे, आएँगे यहाँ पर कैटेगरीज़ एंड बाय द वे हमने इसको भी कर देना है लिमिट आइटम्स 3 एंड यहाँ से आप स्पेसिफिक फ़िल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मैं यहाँ पर इंजेक्ट करवा देता हूँ अपना डायनामिक डाटा। यहाँ पर हमारी कैटेगरी का आएगा नेम एंड इस तरह बैकग्राउंड पर इमेज अगर इंजेक्ट किया है तो वो आ जाएगी एंड यहाँ पर यूआरएल आ जाएगा फ्रेंड कैटेगरी पेज का। तो नाउ अब हम मूव करते हैं अपने ब्लॉग पेज पर जस्ट लाइक जो कि है हमारा इस वक्त एपिसोड, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा ब्लॉग में। तो सिंपली हम यहाँ से इसी यूआई को कर लेंगे फॉलो, आ जाते हैं टॉप पर एंड यहाँ पर हम इसका नेम सेट कर लेंगे एंड यहाँ पर आप ऐसे ही अपने मेटा डेटा को इंसर्ट करेंगे एंड देन यहाँ से आपने सेव कर देना होता है। एंड यहाँ पर हम सीएमएस का यूज़ करेंगे ब्लॉग ब्लॉग पोस्ट जस्ट लाइक दिस एंड यहाँ पर हम विजिबल करवाएंगे 2 आइटम्स, क्योंकि यहाँ पर ये हमारा फीचर सेकंड क्रिएट हो रहा है एंड देन जो हमारे ऑल पोस्ट हैं वो आपके बॉटम पर यहाँ पर शो होंगे। तो सिंपली मैं इसको फर्स्ट लिमिट आइटम्स करवा देता हूँ जो कि होंगी 2 जस्ट लाइक दिस एंड नाउ यहाँ पर हम अपने डाटा को इंसर्ट करवाएंगे जस्ट लाइक इमेज को सिलेक्ट करेंगे एंड डायनेमिकली इसको अटैच करवा देंगे हमने इमेज के साथ एंड इस तरह यहाँ पर आ जाएगी कैटेगरी। यहाँ पर हम क्रिएटेड नेम कर लेते हैं एंड यहाँ से हम इसको कर देते हैं रिमूव एंड नाउ इस डॉट को टॉप पर ले आएंगे जस्ट लाइक दिस। ओके, अभी हमने यहाँ पर लिंक को डायनेमिकली अटैच करना है। ब्लॉग पोस्ट बेसिकली यहाँ पर जो फीचर आइटम है उसका साइज चेंज है जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर कस्टम साइज दिया गया है। तो सिंपली हम इसको कर लेते हैं ऑटो एंड नाउ हमने यहाँ पर अपनी फीचर पोस्ट को सिलेक्ट करवाना है। तो सिंपली हम सीएमएस को सिलेक्ट करेंगे, सेटिंग पर आएंगे एंड यहाँ से हमने फिल्टर्स करना है जस्ट लाइक फीचर्स को। तो सिंपली यहाँ पर वो तमाम पोस्ट शो करेंगी
जिस पर आपने फीचर टॉगल बटन को ऑन किया हुआ है। एंड बेसिकली यहाँ पर आपकी जो शो डिस्क्रिप्शन है वो भी क्रिएट होती है, तो यहाँ से करेंगे कंट्रोल डी एंड इसको हम अटैच करवाएंगे पोस्ट समरी के साथ। एंड इस पोस्ट समरी को लेंगे हम हेडिंग के साथ, जस्ट लाइक दिस। तो ये हमारा जो फीचर सेक्शन है वो भी क्रिएट हो चुका है। एंड नाउ अब हमने यहाँ पर अपनी तमाम पोस्ट को इंसर्ट करवाना है एंड देन उस पर हमने अपने फ़िल्टरिंग सिस्टम को इंसर्ट करना है। तो मूव करते हैं हम यहाँ पर अपने ऑल पोस्ट पर, सिंपली यहाँ पर सेटिंग पर जाएंगे एंड देन लो पोस्ट कर देते हैं। एंड देन हमने यहाँ पर इस डाटा को इंसर्ट करवा देना है। यहाँ पर हम ऑथर लिख लेते हैं जो कि था कैटेगरी। डायनामिक लिंक अटैच करेंगे एंड देन यहाँ से हमने इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। बाय द वे आप यूआई के लिए आप वेबफ्लो लाइब्रेरीज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर वेबफ्लो के मार्केट प्लेस से भी आके लाइब्रेरीज को एक्सेस कर सकते हैं एंड इसी तरह आपको फ्लोबेस भी काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है सीएमएस के लिए। तो यहाँ पर आपको कंपोनेंट्स देखने को मिल रहे हैं, सिंपली आप इनका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप कंपोनेंट्स की बजाय यहाँ पर वायरफ्रेम्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। एंड नाउ अब हम जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं फ़िल्टरिंग सिस्टम को एंड देन नाउ उसके बाद हमने अपने पोस्ट पेजेस को भी क्रिएट करना है। तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास ब्लॉग पेज क्रिएट हो चुका है, सिंपली हमने यहाँ पर सीएमएस को भी ऐड कर लिया है। नाउ यहाँ पर हमने कैटेगरीज़ के थ्रू इसको फ़िल्टर आउट करवाना है एंड यहाँ पर हम टॉप पर सर्च बार भी एक क्रिएट कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पर मैं इसको एपिसोड दे कर लूँगा पोस्ट। ओके, सिंपली मैं इसको बोलूँगा डुप्लीकेट एंड नाउ इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे सीएमएस के थ्रू कलेक्शन जो कि फ़िल्टर्स के लिए यूज़ होगी। इस पेज को करेंगे रिमूव एंड यहाँ पर बाय द वे मैं रेडियो बटन के थ्रू चेक बॉक्सेस को क्रिएट कर लूँगा। सिंपली इसको अटैच कर देंगे कैटेगरी के साथ। तो सिंपली चलते हैं फिनस्वीट एट्रीब्यूट्स पर। तो सिंपली हम यहाँ से फ्लैश कार्ड के थ्रू के तमाम एट्रीब्यूट्स को कर लेंगे इंसर्ट। सिंपली यहाँ से करेंगे स्क्रिप्ट को कॉपी, आ देंगे वेबफ्लो पर, फिर सेटिंग पर आएंगे। देन हमने यहाँ पर इसको कर लेना है इंसर्ट, कंट्रोल वी के थ्रू इसको कर लेना है सेव। एंड नेक्स्ट हमने अपने एट्रीब्यूट्स को इंसर्ट करना है, सिंपली इसको करेंगे कॉपी, ये ऐड होगा हमारे कलेक्शन लिस्ट पर। बाय द वे इस चैनल पर आपको फिनस्वीट एट्रीब्यूट्स V2 की सीरीज़ भी देखने को मिल जाएगी, तो सिंपली आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाउ यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे अपने कलेक्शन को एंड यहाँ से मूव करेंगे कलेक्शन लिस्ट पर, सेटिंग पर आएंगे एंड यहाँ पर हम एट्रीब्यूट को कर लेंगे इंसर्ट, कंट्रोल वी एंड देन यहाँ पर आता है लिस्ट, कंट्रोल वी एंड नाउ यहाँ पर हमने फॉर्म को क्रिएट करना है। आएंगे वेबफ्लो पर एंड नाउ इस कलेक्शन को हम रैप करवाएंगे फॉर्म के अंदर। सिंपली कंट्रोल ई करेंगे, फॉर्म को क्रिएट करेंगे फॉर्म ब्लॉक एंड नाउ इस फॉर्म डाटा को कर देंगे रिमूव, जस्ट लाइक दिस। एंड इस कलेक्शन को इंसर्ट कर लेंगे हम फॉर्म ब्लॉक पे। सिंपली आएंगे हम फॉर्म ब्लॉक पर एंड देन एट्रीब्यूट्स को इंसर्ट करेंगे, कंट्रोल वी एंड यहाँ पर आएगा फिल्टर, कंट्रोल वी। नाउ उसके बाद हमारे पास फील्ड आइडेंटिफायर, तो सिंपली इसको कर लेंगे कॉपी, आएंगे वेबफ्लो पर एंड यहाँ पर हम सर्च बार के लिए फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, जस्ट लाइक हम सर्च बार हेडिंग पर यूज़ करेंगे फर्स्ट। कंट्रोल वी करेंगे एंड इसको नेम दे देंगे आइडेंटिफायर एंड इसी तरह यहाँ पर है कैटेगरी, इसको भी हम एट्रीब्यूट्स दे देंगे कैटेगरी का। एंड इसी तरह यहाँ पर हमने अभी नेस्टिंग के थ्रू अपने टैग्स को भी इंसर्ट करना है। तो आएंगे हम इस कलेक्शन आइटम पर, कंट्रोल ई करेंगे एंड यहाँ पर हम कर लेंगे रेडियो बटन को इंसर्ट, जस्ट लाइक दिस।
इस रेडियो को इंसर्ट करवाएंगे डायनेमिकली कैटेगरी नेम्स के साथ। एंड नाउ कलेक्शन लिस्ट रैपर को सिलेक्ट करेंगे, CMS फिल्टर एंड इसको करेंगे फ्लेक्स 1.2 एम। एंड यहाँ पर हमने अपने रेडियो बटन्स को स्टाइलाइज कर लेना है। सिंपली इसको करेंगे सेलेक्ट एंड रेडियो बटन को करेंगे सेलेक्ट। जस्ट लाइक यहाँ पर हमें जस्ट लाइक दिस एंड पैडिंग को करेंगे 12, ऑफ से करेंगे 6। लो आ जाएंगे यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर भी एट्रीब्यूट्स का यूज़ करेंगे, रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से आएंगे लिस्ट फिल्टर पर। देन फर्स्टली हमने यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना है। फर्स्ट होगा हमारा दिस FS लिस्ट फील्ड, इसको सिलेक्ट करेंगे, आ जाएंगे सेटिंग पर। देन हमने इसको इंसर्ट करवा देना है कैटेगरी के साथ। एंड इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट है वो FS लिस्ट वैल्यू है, सिंपली इसको भी यहाँ पर अटैच करेंगे। एंड नाउ इसको हम अटैच करवा देंगे डायनेमिकली नेम के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक्टिव स्टेप इनेबल करनी है एंड इसी तरह हमने यहाँ पर ऑल फिल्टर बटन को भी क्रिएट करना है। तो सिंपली इस रेडियो बटन को कर देते हैं हाइड, जस्ट लाइक दिस। एंड नाउ ये हमारा UI है, सिंपली हम इसको अपने हिसाब से स्टाइलाइज कर सकते हैं। ओके, नाउ इसको हम होवर स्टेप को पहले इनेबल करेंगे एंड यहाँ पर हमने बैकग्राउंड को इंसर्ट करवा लेना है। बायस करेंगे यहाँ पर एंड यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं अपने कलर्स का। एंड हम यहाँ से करेंगे अपने टेक्स्ट को वाइट एंड बॉर्डर को कर देंगे सिंपली रिमूव। टेक्स्ट को करेंगे रिमूव, आ जाएंगे यहाँ पर एंड देन हमने यहाँ से ट्रांजिशन को करना है इनेबल। ट्रांजिशन करवाएंगे ऑल प्रॉपर्टीज की 300 मिली सेकेंड। देन उसके बाद एडिंग यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इसी तरह हमने रेडियो बटन्स को यहाँ से कर्सर के लिए कर देना है पॉइंटर। तो सिंपली इसको ट्राई करेंगे एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर रेडियो बटन के थ्रू अपने फिल्टर और बटन को क्रिएट कर लेंगे। तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर अपनी कैटेगरीज को फिल्टर आउट कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर कैटेगरीज भी आपको देखने को मिल जाएगी। ना हमने यहाँ पर एक्टिव स्टेप को क्रिएट करना है, देन उसके बाद हमने यहाँ पर ऑल फिल्टर बटन को क्रिएट कर लेना है। तो सिंपली आते हैं फिल्टर्स पर, फिर स्पीड एट्रीब्यूट्स पर एंड यहाँ पर हमने एक्टिव क्लास को इंसर्ट कर लेते हैं फर्स्टली। इसके लिए सिंपली हमने यहाँ पर इस लिस्ट एक्टिव का यूज़ करना है, Ctrl+C। सिंपली हमने रेडियो बटन के पेरेंट पर आना है एंड देन इसको स्टाइलिश करके रिमूव कर देना होता है। आएंगे वेब फ्लो पर, आ जाएंगे हम रेडियो बटन फील्ड पर एंड यहाँ पर हम इस लिस्ट एक्टिव को करेंगे इंसर्ट एंड देन यहाँ पर हम बैकग्राउंड को इंसर्ट करवा लेंगे जो कि था हमारा ग्रेडियंट टेरिटरी। नेक्स्ट हमें यहाँ पर करना था कलर वाइट एंड स्टाइलिंग को करना था रिमूव। सिंपली सिंपली हमने यहाँ पर एक्टिव स्टेट को भी क्रिएट कर लिया है। नाउ हमने यहाँ से इसको कर देना है रिमूव जस्ट लाइक दिस। एंड नाउ सिंपली अब हमने यहाँ पर फिल्टर ऑल बटन को क्रिएट करना है। सिंपली आएंगे फिल्टर ऑल बटन पर, देन सिंपली यहाँ पर हमने फर्स्टली रेडियो बटन को स्टैटिकली इंसर्ट करना है। सिंपली हम इस CMS के बाई रेडियो बटन को इंसर्ट करेंगे, फॉर्म Ctrl+E रेडियो बटन एंड इसको इंसर्ट कर लेंगे टॉप पर, इसको रैप कर देंगे डिप में
ताकि हमारा यूआई है वो फ्लेक्स के थ्रू एक साथ नज़र आए। सिंपली हमने यहाँ से वो करना है फ्लेक्स एंड यहाँ पर हमने अप्लाई कर देना है दोबारा से 20 पिक्सल। किसी को भी हमने सेम क्लास के लिए यूज़ कर लेना है एंड देन इसको भी दोबारा से कर देंगे हाइड, बट उससे पहले हम यहाँ पर अपने फ़िल्टर्स को कर लें इंसर्ट, एफएस लिस्ट वैल्यू। सिंपली हमने यहाँ पर रेडियो बटन को इंसर्ट कर दिया, इसको कर लेंगे यहाँ पर स्टैटिकली चेंज जो कि था ऑल एंड नाउ यहाँ पर हमने ग्रुप नेम को कर लेना है सेम जो कि हमने यहाँ पर यूज़ किया है। सिंपली इसको भी कर लेंगे कैटेगरी कंट्रोल सी एंड यहाँ पर भी कंट्रोल वी करेंगे एंड देन इस पर भी हम आकर अपने ग्रुप नेम को कर लेंगे सेम एंड यहाँ पर बताया गया कि आपने जो चॉइस वैल्यू है इसके अंदर एम्प्टी रखनी है, तो सिंपली हमने यहाँ से आकर इस चॉइस वैल्यू को कर देना है रिमूव एंड नाउ नेक्स्ट है हमारे पास रेफरेंस डिस्प्लेड। तो सिंपली हमने उसी सेम एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना है जो कि हम कैटेगरीज के लिए यूज़ कर रहे हैं। सिंपली इसको करेंगे कॉपी, आएंगे वेब फ्लो पर एंड यहाँ से हमने इस बुलेट को करना है सिलेक्ट, एट्रीब्यूट्स पर आना है, यहाँ पर करना है कंट्रोल वी एंड यहाँ पर मैं कैटेगरी को इंसर्ट कर दूंगा एज आइडेंटिफायर इंसर्ट की थी। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर है एफएस लिस्ट वैल्यू, इसको करेंगे कॉपी एंड देन इसको हमने एम्प्टी छोड़ देना है, तो सिंपली इसको करेंगे इंसर्ट कंट्रोल वी देन हमने इसको एम्प्टी रहने दिया है एंड नाउ हमने इस रेडियो बटन को इनिशियली चेक कर देना है। तो सिंपली इसके लिए हमने एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना है, आएंगे यहाँ पर एंड देन यहाँ पर हमें इंसर्ट कर देना है चेक इज इक्वल टू चेक एंड नाउ अब हम इस बुलेट को हाइड कर देते हैं जस्ट लाइक दिस। तो नाउ यहाँ पर हमारा जो ऑल बटन है वो भी क्रिएट हो चुका है, तो नाउ इसको भी ट्राई कर लेते हैं, बट उससे पहले यहाँ पर हम सर्च फील्ड को भी इंसर्ट कर लेते हैं। ट्विटर फ्लैग को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई करेंगे, देन यहाँ पर हम सर्च करेंगे इनपुट। सिंपली आप इसको अपने हिसाब से स्टाइलिश कर लीजिएगा एंड नाउ इस पर मैं सिंपली एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर लेता हूँ। सिंपली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सर्च फील्ड, सिंपली आपने इसको करना है कॉपी, आ देना है वेबफ्लो पर, देन हम यहाँ से आएंगे सेटिंग पर एंड देन हमने इसको कर लेना है इंसर्ट कंट्रोल वी एंड यहाँ पर मैं ऑल आइडेंटिफायर का यूज़ करूँगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने कैटेगरी आइडेंटिफायर का यूज़ किया है, इसी तरह यहाँ पर हमने यूज़ किया है नेम का। तो सिंपली मैं यहाँ पर स्टडी के थ्रू ऑल को इनेबल कर लूँगा एंड देन पब्लिश कर लेंगे। ऑल फ़िल्टर पर भी आप मूव कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस एंड इसी तरह हम सर्च फील्ड को भी यूज़ कर सकते हैं जस्ट लाइक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे म्यूज़िक का। तो इस वक्त म्यूज़िक का कीवर्ड हर एक में है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अराउंड जस्ट लाइक दिस। इस वक्त यहाँ पर अराउंड आपको फैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंपली यहाँ पर आप क्लियर बटन को भी क्रिएट कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने CMS पर एंड यहाँ पर अब हमने सर्च फील्ड के साथ यूज़ कर लेना है हाईलाइट को। तो सिंपली आपके लिए बोनस एट्रीब्यूट है, तो सिंपली इसको यूज़ कर लेंगे। तो सिंपली हमें इसको यूज़ करना है अपने आइडेंटिफायर के साथ, कॉपी करेंगे, आ जाएंगे वेब फ्लो पर एंड देन हमने इसको नेम पर यूज़ कर लेना है कंट्रोल वी एंड देन इसको कर लेना है ट्रू। नाउ यहाँ पर आपने एट्रीब्यूट को कर लिया इंसर्ट, नाउ इसके साथ आपने इसकी जो डिफ़ॉल्ट क्लास है उसका यूज़ कर लेना है। तो सिंपली यहाँ से हम अपनी डिफ़ॉल्ट क्लास का यूज़ कर लेंगे जो कि है दिस एफएस लिस्ट हाईलाइट, को करेंगे कॉपी, आ जाएंगे वेब फ्लो पर, कंट्रोल ई के थ्रू एक टेक्स्ट को कर लूँगा सिलेक्ट, देन उस पर हम इस लिस्ट हाईलाइट का यूज़ कर लेंगे एंड देन इसको हम हाइड कर देंगे कंट्रोल वी एफएस लिस्ट हाईलाइट एंड नाउ इसको हम यूज़ करेंगे लाइटर बैकग्राउंड के साथ जस्ट लाइक दिस। सिंपली इसको रैप करेंगे डिव में एंड इसको भी कर देंगे हाइड एंड नाउ इसको टेस्ट कर लेते हैं। नाउ सिंपली हम यहाँ से इस हाईलाइट को कर लेंगे ट्राई। ओके, बाय द वे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो हाईलाइट वाला फ़िल्टर है वो इनेबल
नहीं हो रहा, तो सिंपली इसको इनेबल करने के लिए आपने आना है दोबारा से हाइलाइट वाली फ़िल्टर पर जस्ट लाइक दिस, एंड आपने इस एट्रीब्यूट को यूज़ कर लेना है अपनी पेज सेटिंग पर। तो सिंपली आएँगे पेज सेटिंग पर एंड यहाँ पर हमने इसको कर लेना है इंसर्ट, कंट्रोल वी, कोई इक्वल टू करके कर देंगे ट्रू, एंड नाउ इसको कर देंगे सेव। एंड देन उसके बाद आपने यहाँ से आकर इसकी डिफ़ॉल्ट क्लास का यूज़ करना है। बाय द वे यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि एफएस लिस्ट हाइलाइट इसकी डिफ़ॉल्ट क्लास है, जबकि इसकी जो डिफ़ॉल्ट क्लास है वो इस लिस्ट हाइलाइट है, तो हम इसका यूज़ करेंगे, इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो आएँगे दोबारा से हम अपने डाटा पर जो कि हमने हाइड कर दिया था, एंड यहाँ पर इसको करेंगे रिमूव, एंड यहाँ पर हमने इस क्लास का यूज़ करना है, इस लिस्ट हाइलाइट, एंड नाउ इसको हम यहाँ से स्टाइलाइज़ कर लेंगे, जस्ट लाइक बैकग्राउंड कलर कर देंगे यहाँ से दिस, एंड नाउ पब्लिश करके ट्राई करेंगे। तो नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी हाइलाइट क्लास है वो भी इनेबल हो चुकी है। तो नाउ यहाँ पर हमारे फ़िल्टर्स ऐड हो चुके हैं। नाउ अब हम मूव करेंगे लिस्ट लोड के एट्रीब्यूट्स पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिस्ट फ़िल्टर को कर दिया इंसर्ट, एंड इसी तरह हमने यूज़ करना है अब लिस्ट लोड को। आएँगे यहाँ पर एट्रीब्यूट्स, एंड हमने यहाँ से यूज़ करना है लिस्ट लोड का। सिंपली सेम स्क्रिप्ट है, तो हमने यहाँ से लोड मोड को सिलेक्ट कर लेना है, एंड देन हमने यहाँ पर इस एट्रीब्यूट को भी इंसर्ट कर दिया है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर लोड मोड बटन को क्रिएट करना है। सिंपली इसको करेंगे कॉपी, आ जाएंगे वेब फ्लो पर। नाउ सीएमएस पर आएँगे, एंड यहाँ से हमने कलेक्शन लिस्ट पर आ जाना है, एंड नाउ हमें यहाँ पर इस एट्रीब्यूट के साथ लोड मोड को इंसर्ट कर देना है। सिंपली इसको करेंगे कॉपी, आ जाएंगे वेब फ्लो पर, इसको कर दिया इंसर्ट, एंड सिंपली यहाँ पर हमने कुछ स्टेप्स को इनेबल करना है। पेजिनेशन को कर देंगे इनेबल, एंड आ जाएंगे बॉटम पर। तो सिंपली हमने यहाँ पर इसको कर देना है पेजिनेट, इसको करेंगे इनेबल, एंड यहाँ पर हम एक पेज पर 9 आइटम्स को करेंगे शो, एंड इसी तरह हम यहाँ पर लोड मोड बटन को मैनेज करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर कर लेंगे लोड मोड। बेसिकली अगर हम यहाँ पर लिस्ट लॉक का यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी जो फ़िल्टरिंग है पेजिनेशन के बाद सिर्फ इन आइटम्स पर ही होगी। तो हम चाहते हैं कि आपके तमाम आइटम्स पर ये फ़िल्टरिंग वगैरह अप्लाई हो, तो इसके लिए आप लिस्ट लोड एट्रीब्यूट्स का यूज़ लाज़मी करना है। तो सिंपली यहाँ से हमने शो पेज काउंट को इनेबल कर देना होता है ताकि हम फास्टली अपनी आइटम्स को लोड कर सकें। इसको कर देंगे यहाँ से हाइड, जस्ट लाइक दिस। तो नाउ इसको करेंगे पब्लिश। और सिंपली हम लिस्ट लोड के थ्रू अपनी तमाम आइटम्स को यहाँ पर फ़िल्टर आउट कर सकेंगे, अगरचे हमने यहाँ पर पेजिनेशंस को इनेबल किया हो। जस्ट लाइक यहाँ से हम लोड मोड भी कर सकते हैं। तो नाउ हमारी जो फ़िल्ट्रेशन का स्टेप है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो नाउ अब हम मूव करेंगे अपने ब्लॉग पोस्ट पेज पर, जिसको हमने डायनामिकली क्रिएट करना होता है। सिंपली हम आएँगे वेब फ्लो पर, एंड यहाँ से आ जाएँगे हम अपने ब्लॉग पोस्ट के टेम्पलेट पेज पर, एंड नाउ यहाँ पर आपने यूआई को क्रिएट कर लेना है। तो सिंपली मैं इसी टेम्पलेट के यूआई को कर लूँगा कॉपी दोबारा से। इसके लिए मुझे दोबारा से इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। नाउ सिंपली मैं यहाँ से पेज रैपर को करूँगा कॉपी, कंट्रोल सी, आ जाएंगे मैप्रो पर, एंड यहाँ पर हम इंसर्ट कर देंगे कंट्रोल वी। तो नाउ यहाँ पर हमारा तमाम यूआई आ चुके हैं दोबारा से, जो कि हमने इस सीएमएस से कॉपी किया है। नाउ अब हमने इस पर अपने सीएमएस को अटैच कर देना है। जस्ट लाइक यहाँ पर पोस्ट का सीएमएस अटैच होगा, तो सिंपली हमने यहाँ से जाकर अपने सीएमएस की वैल्यूज़ को इंसर्ट करवा देना है। सिंपली यहाँ पर आएगी कैटेगरी, जस्ट लाइक दिस, एंड इसी तरह यहाँ डिस्प्ले करवा देते हैं पोस्ट समरी को, एंड इनको कर देंगे रिमूव। जस्ट लाइक हम यहाँ पर अब लगा लेंगे इमेज को जो कि इंसर्ट होगी। सिंपली इसको डायनेमिकली अटैच करवाएंगे, एंड नाउ यहाँ पर हमारा था ऑर्डर, तो सिंपली हम यहाँ पर अपने ऑर्डर को कर लेंगे इंसर्ट। नाउ सिंपली यहाँ पर हमने अपने लिस्ट टेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करवा देना होता है। सिंपली हम लिस्ट टेक्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ से हमने पोस्ट बॉडी को इंसर्ट करवा देना है। तो यहाँ पर हमारे जो तमाम पोस्ट डाटा है वो भी आ चुका है। नो आप यहाँ पर मज़ीद अपने डाटा को सीएमएस पे जाकर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप मुझसे लिस्ट एंड इमेजेस को भी इंसर्ट करवा सकते हैं, एंड यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पे भी अपने एलिमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर आप टेबल ऑफ कंटेंट को एंड अदर साइड बार के एलिमेंट्स को क्रिएट करवा सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर पोस्ट के लिए टैग्स इंसर्ट करवा देंगे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा कलेक्शन लिस्ट, जस्ट लाइक दिस, एंड इसको अटैच करवाना पड़ेगा मल्टी रेफरेंस फील्ड के साथ जो कि है टैग्स। एंड नाउ
इसके अंदर हमने अपने आइटम्स को कर देना है इंसर्ट। जस्ट लाइक आप यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड कर लें। नेक्स्ट इसको अटैच करवा दें अपने टैग से, जस्ट लाइक नेम। तो यहाँ पर आपके तमाम टैग्स भी शो हो जाएंगे। सिंपली आप इनको स्टाइलाइज कर सकते हैं। तो नाउ इसको करेंगे टैग्स, मज़ीद इस पर हम करेंगे बॉर्डर एंड यहाँ से करेंगे सेकेंडरी। मज़ीद इसको कर देंगे हेड पिक्सल। CMS पर आएंगे एंड इसको करेंगे फ्लेक्स, जस्ट लाइक दिस। एंड इन टैग्स पर हम कर देंगे नो रैप, ताकि ये एक ही लाइन पर विजिबल होते हैं। सिंपली हमने फ्लेक्स कर दिया हुआ है अपने कलेक्शन को। सिंपली फिर यहाँ से कर देंगे फ्लेक्स ओप्पो एंड मज़ीद हमें यहाँ पर गैप को सर्च करना है जो कि है 12 एंड इस पर हम पेडिगल सर्च करेंगे जो कि होगी 6, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर आपके तमाम टैग्स भी आ जाएंगे। सिंपली इसको इंसर्ट कर देंगे टैग्स के साथ। इस तरह आप यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट को भी क्रिएट करवा सकते हैं। तो नाउ अब हमने मूव करना है अपनी रिलेटेड पोस्ट पर। तो सिंपली हमने पोस्ट के बॉटम पर आकर अपनी रिलेटेड पोस्ट को इंसर्ट करवा देना है। सिंपली इसको करेंगे सेट, जस्ट लाइक आप रिसेंट पोस्ट को एंड स्पेसिफिक पोस्ट की कैटेगरी को भी लिस्ट आउट करवा सकते हैं। नाउ यहाँ पर हमने CMS को अटैच करना था, जस्ट लाइक दिस। एंड इसको हम अटैच करवाएंगे दोबारा से ब्लॉग पोस्ट के साथ एंड इसके डाटा को भी हम मैनेज कर लेंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर पोस्ट की UI को जाएंगे, तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा ब्लॉग पर। एंड नाउ यहाँ से मैं इसके लिए इंसर्ट कर लूँगा ये वाली UI को। इसको करेंगे कॉपी, Ctrl+C, आ जाएंगे दोबारा से अपने पेज पर, Ctrl+V। तो यहाँ पर आपके तमाम लिस्टिंग भी आ चुकी है। सिंपली हमने इसको सेटिंग पर आगे कर देना है लिमिट आइटम्स एंड यहाँ पर हम मैक्सिमम 3 पोस्ट को शो करवाएंगे। एंड यहाँ से हम इसको फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने कौन सी पोस्ट को विजिबल करवाना है, जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पर कैटेगरी स्पेसिफिक पोस्ट को शो करवा देते हैं, जस्ट लाइक ये है कैटेगरीज एंड यहाँ पर शो होंगी कैटेगरीज ऑफ करंट ब्लॉग पोस्ट। तो सिंपली यहाँ पर करंट कैटेगरी वाली पोस्ट ही शो करेंगी। जस्ट लाइक हमने यहाँ पर पोस्ट ओपन की है इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक वाली कैटेगरी की, तो सिंपली आपको स्पेसिफिक पोस्ट हैं वो भी सेम ही कैटेगरी की शो कर रही हैं। तो सिंपली आप यहाँ से आकर फिल्टर आउट चीज़ों को करवा सकते हो। तो सिंपली हम इस रिसेंट पोस्ट को कर देंगे रिलेटेड पोस्ट एंड नाउ इस बटन पर हम कर देंगे लिसन नाउ की बजाय रीड मोर। तो सिंपली हम आएंगे इस बटन पर जो कि इस पोजीशन एक्सक्लूड पर क्रिएट है, इसको कर देंगे एंड यहाँ से हमने आइकन को कर देना है रिमूव, जस्ट लाइक दिस। तो नाउ यहाँ पर हमने ब्लॉग पोस्ट पेज भी क्रिएट कर लिया है एंड इसी तरह यहाँ पर हमने रिलेटेड पोस्ट को भी इंसर्ट करवा दिया है। एंड नाउ रिमेनिंग हमारे पास रह गया है स्पेसिफिक कैटेगरी का पेज। तो सिंपली हम इस पर आ जाएंगे। सिंपली आएंगे यहाँ से आप कैटेगरी टेम्पलेट पेज पर एंड यहाँ पर आपने अपनी स्पेसिफिक कैटेगरीज की पोस्ट को शो करवाना है। तो सिंपली इसके लिए हम ब्लॉग का UI कॉपी करेंगे, ब्लॉग्स पर आएंगे एंड यहाँ से हम इसको कर लेंगे कॉपी, Ctrl+C। देन आ जाएंगे दोबारा से हम कैटेगरीज टेम्पलेट पर एंड यहाँ पर आप इसको करवा देंगे पेस्ट। नाउ ये डाटा भी हमारे पास दोबारा से आ चुका है। सिंपली हमने यहाँ से फीचर पोस्ट को करना है रिमूव एंड यहाँ पर ऑल पोस्ट की बजाय कर देना है कैटेगरी स्पेसिफिक पोस्ट। तो सिंपली हम यहाँ पर करेंगे कैटेगरी का नेम एंड यहाँ पर हमें फिल्टर की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसको कर देंगे रिमूव। एंड नाउ अब हम आएंगे CMS पर एंड इस CMS को हम फ़िल्टर आउट करवा लेंगे अपनी कैटेगरीज़ के साथ। तो सिंपली हम यहाँ से आएंगे कैटेगरीज़ एंड इसको करंट कैटेगरी सेट कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर आप कैटेगरी स्पेसिफिक पोस्ट को विजिबल करवा सकते हैं। सिंपली हम इसके बटन को भी चेंज कर देंगे। तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके तमाम कैटेगरीज के पेजेस हैं वो क्रिएट हो चुके हैं। सिंपली हम चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक पर, तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक आइटम्स देखने को मिलेंगी, जस्ट लाइक दिस। एंड इस तरह आप यहाँ से स्विच कर सकते हैं। तो ये था सिंपली आपके कैटेगरीज पेजेस। एंड नाउ अब हमारे पास रह गया है नेक्स्ट एंड प्रीवियस पोस्ट फीचर। तो सिंपली हम इस लास्ट रिक्वायरमेंट को भी कर लेते हैं कंप्लीट। आ जाएंगे वेबफ्लो पर, मूव करेंगे हम अपने ब्लॉग पोस्ट पेज पर
एंड नाउ यहाँ पर हमने नेक्स्ट एंड प्रीवियस पोस्ट को करना है क्रिएट। तो सिंपली हम यहाँ पर ऑटोमेटिक मेथड से इसको अप्लाई करेंगे। तो सिंपली आप इसको सीएमएस के थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपने सीएमएस पर आना है एंड यहाँ पर आपने हर पोस्ट के अंदर एक फील्ड सेलेक्ट करनी होती है नेक्स्ट पोस्ट की एंड प्रीवियस पोस्ट की, जो कि काफ़ी लेंथी मेथड है। तो सिंपली हम मैनुअली की बजाय ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली। तो इस पर मैंने वीडियो पहले भी क्रिएट किया है, तो सिंपली आप इसको भी प्रीव्यू कर सकते हैं। सिंपली मैं आई बटन पे इसको अटैच कर दूंगा। तो सिंपली इसके जाएंगे हम वेबऑक्स टेक्नोलॉजी की साइट पर। देन यहाँ से हमने मूव करना है ब्लॉग्स पर एंड नाउ यहाँ से हमने नेक्स्ट एंड प्रीवियस पोस्ट नेविगेशन का यूज़ करना है। तो सिंपली इसके लिए हमने आना है वेब फ्लो पर एंड यहाँ पर सिंपली हमने अपने बटन्स को क्रिएट कर लेना है एंड नाउ आ जाना है हमने यहाँ पर कलेक्शन को ऐड करना है जस्ट लाइक दिस एंड देन उसके अंदर हमने अपने टेक्स्ट लिंक को इंसर्ट करवा देना है जस्ट लाइक दिस। तो सिंपली इसको फॉलो करेंगे एंड लास्ट पे हमने इस स्क्रिप्ट को फॉलो कर लेना है। सिंपली इन बटन्स को ऐड करेंगे एंड यहाँ पर इसको आईडीज को अप्लाई करेंगे। आएंगे वेब फ्लो पर, इसको करेंगे क्लोज, देन कंट्रोल ई करेंगे, डिफ करेंगे इंसर्ट एंड यहाँ पर हम करेंगे बटन्स को क्रिएट जस्ट लाइक दिस एंड नाउ इस पर हम अप्लाई कर लेंगे अपनी स्टाइलिंग को, जो कि थी पोस्ट बटन एंड इसको कर लेंगे सेट प्रीवियस पोस्ट एंड इसी तरह इसको करेंगे फ्लेक्स डिफ को जस्ट लाइक फ्लेक्स बिटवीन रास्ता यूज़ करेंगे। देन इस बटन को करेंगे डुप्लीकेट। नाउ इस पर हम दोबारा से इसको एडिट कर लेंगे नेक्स्ट पोस्ट। इस पोस्ट बटन पर आएंगे एंड यहाँ पर सेटिंग पर आएंगे, यहाँ पर हम आईडीज को अप्लाई कर देंगे जस्ट लाइक दिस प्रीवियस एंड इसी तरह इस पर हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट आईडी। नाउ सिंपली हमने सेकंड स्टेप पर आ जाना है जिसके अंदर हमने कलेक्शन को ऐड करना है। तो सिंपली दोबारा से हम बॉटम पर एक कलेक्शन को ऐड करेंगे, देन इसको हमने हाइड कर देना है। कंट्रोल ई करेंगे, कलेक्शन को कर लेंगे ऐड एंड नाउ यहाँ पर हमने इसको अटैच कर देना है पोस्ट की कलेक्शन के साथ। देन हमने आना है आइटम्स पर एंड इसके अंदर इंसर्ट कर देना है लिंक। सिंपली मैं यहाँ से टेक्स्ट लिंक का यूज़ कर लेता हूँ एंड यहाँ से हम सिंपली अटैच करवाएंगे करंट ब्लॉग पोस्ट को इनेबल करवाएंगे एंड देन हमने यहाँ पर टेक्स्ट को भी ले आना है जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पर हमारी तमाम पोस्ट का जो डाटा है वो भी आ चुका है। यहाँ पर आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिंपली हमने यहाँ पर कलेक्शन को ऐड किया है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर उसका सोर्स सेलेक्ट किया है, नेक्स्ट हमने टेक्स्ट लिंक के थ्रू इसको अटैच करवा दिया है। तो सिंपली यहाँ से हमने इसको करंट पोस्ट के साथ भी अटैच करवा देना होता है जस्ट लाइक दिस एंड नाउ नेक्स्ट हमने अपनी स्क्रिप्ट को करना है इंसर्ट। सिंपली इसको करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, आएंगे वेब फ्लो पर, देन यहाँ पर हमने पेज सेटिंग पर आके इसको इंसर्ट कर देना है। सिंपली हम बॉडी की स्क्रिप्ट पर इसको कर लेंगे ऐड एंड यहाँ पर हमने अपनी आईडीज को अपडेट करवा लेना है जस्ट लाइक हमने यहाँ पर यूज़ किया है नेक्स्ट आईडी का। तो सिंपली यहाँ पर कर देंगे नेक्स्ट एंड इसी तरह यहाँ पर हमने प्रीवियस का यूज़ किया है, तो यहाँ पर हम कर देंगे प्रीवियस जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर जो आपने आईडीज़ हैं इनको मैच करवा लेना है जो आपने अपने बटन पर आईडी अप्लाई किया है। सिंपली इसको करेंगे सेव एंड नाउ अब हमने इस कलेक्शन को कर देना है हाइड। आएंगे कलेक्शन पर एंड इसको कर देंगे यहाँ से हाइड जस्ट लाइक फाइट की क्लास हमने क्रिएट की थी। तो ये वर्क भी हो चुका है। सिंपली आप यहाँ पर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके नाउ यहाँ पर जो हमारी स्क्रिप्ट थी वो सिर्फ लाइव साइट पर वर्क कर रही थी, तो सिंपली मैंने इसको अपडेट कर दिया। तो सिंपली आप इसको आप टेस्ट साइट पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपने दोबारा से आना है इस स्क्रिप्ट पर, स्क्रिप्ट को करना है कॉपी एंड आ जाना है अपनी सेटिंग पर एंड देन इसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है एंड आपने अपने बटन्स को इन आईडीज़ के साथ अटैच कर देना है जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर आप देख सकते हैं। नाउ आप इसको सेव करके पब्लिश करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके नेक्स्ट एंड प्रीवियस पोस्ट बटन भी ऑटोमेटिकली हैंडल हो चुके हैं। जस्ट लाइक यहाँ से हम नेक्स्ट पोस्ट पर मूव कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड उसी तरह प्रीवियस पोस्ट पर भी। तो नाउ हमने स्केलेबल सीएमएस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लिया। तो यही थी आज की वीडियो। मज़ीद आप यहाँ से मज़ीद ऑप्शनल्स को भी ट्राई कर सकते हैं जिसके अंदर आप डायरेक्ट पेजेस को क्रिएट करेंगे एंड इसी तरह पोस्ट टाइम
फीचर को ऐड करेंगे फिल्स विद एट्रीब्यूट्स के थ्रू। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। सिंपली आप इस एट्रीब्यूट का यूज़ करके रीड टाइम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट है एंड अदर बॉक्स। तो सिंपली आप अदर बॉक्स के लिए यहाँ पर स्टैटिक कंटेंट को क्रिएट कर लीजिएगा, तो सेम कंटेंट आपके तमाम पेजेस पर शो हो जाएगा। तो नाउ अब हम अपने प्रोजेक्ट को एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं। सिंपली स्टार्ट से आते हैं होम पेज पर। सिंपली यहाँ पर हमारी जो कैटेगरीज पेजेस हैं वो इंसर्ट है। सिंपली हम यहाँ से अपनी कैटेगरीज पेजेस पर जा सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर आप देखेंगे कैटेगरी पेजेस हमारे अटैच हैं। एंड इसी तरह यहाँ पर हमने पोस्ट सेक्शन को क्रिएट किया है। सिंपली हमने यहाँ पर 6 आइटम्स को इंसर्ट किया है एंड वी ऑल एपिसोड पर हमने ब्लॉग पेज पर रीडायरेक्ट करवा दिया है। एंड इसी तरह आप यहाँ पर फीचर सेक्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड इसी तरह यहाँ पर हमने ऑल ब्लॉक्स को इंसर्ट किया है लोड मोड के साथ, जस्ट लाइक दिस। एंड इसी तरह यहाँ पर आप फिल्टरिंग सिस्टम को भी इनेबल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर है हमारी सर्च फील्ड जो कि हाईलाइट के साथ है। एंड इसी तरह यहाँ पर हम हाईलाइटेड ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाउ हम जाएंगे अब पोस्ट पेज पर, तो सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पर आप हमारी स्पेसिफिक पोस्ट को भी व्यू कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पर आप टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट एंड प्रीवियस पोस्ट है एंड यहाँ पर इसी तरह रिलेटेड पोस्ट है जो कि आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी की पोस्ट को शो कर रहा है। एंड लास्टली जो चीज़ रह गई है वो है हमारे टैग्स। तो बेसिकली अभी हमने अपने ब्लॉग पेज पर नेस्टिंग के थ्रू अपने टैग्स को लिस्ट डाउन करवाना है। तो आ जाएंगे यहाँ पर एंड सिंपली मूव करेंगे ब्लॉग पेज पर। सिंपली हम यहाँ पर वेबफ्लो की नेटिव नेस्टिंग का ही यूज़ कर रहे हैं। सिंपली हमने यहाँ पर CMS पर आ जाना है एंड यहाँ पर हमने कलेक्शन को ऐड कर लेना है। कंट्रोल E करेंगे, कलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर बताया गया कि आप लिंक के अंदर कलेक्शन लिस्ट रैपर को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो सिंपली हमें यहाँ से इस लिंक को करना पड़ेगा डिव में। तो सिंपली हम यहाँ से लिंक को करेंगे रिमूव, कन्वर्ट टू डिव ब्लॉक एंड इमेज वाली डिव को कर लेंगे कन्वर्ट टू लिंक ब्लॉक। सिंपली इसके बाद हमने अपनी करंट पोस्ट को शो करवा देना है। एंड नाउ यहाँ पर हमने ऐड करना है अपने टैग्स को। कंट्रोल E करेंगे, कलेक्शन को कर लेंगे ऐड। नाउ यहाँ से हमने मल्टी रेफरेंस फील्ड को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर हमारे तमाम टैग्स इनेबल हो जाएंगे। तो सिंपली यहाँ से हमने कलेक्शन को कर लिया है सिलेक्ट, कंट्रोल E करेंगे, टैग्स को करेंगे इंसर्ट टेक्स्ट फ्लो। सिंपली इसको अटैच करेंगे अपने टैग्स के नेम के साथ, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर आपके तमाम टैग्स विजिबल हो चुके हैं एंड यहाँ पर हमने टैग्स की क्लास अप्लाई कर देनी है। सिंपली आएंगे हम कलेक्शन लिस्ट पर एंड यहाँ पर हमने अपनी फ्लेक्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपके तमाम टैग्स भी इनेबल हो चुके हैं। तो सिंपली आप इन टैग्स पर लिंक को भी अटैच कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर अपने कैटेगरीज को भी लिंक के साथ अटैच करवा सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर इस ब्लॉक को भी कर देंगे लिंक में कन्वर्ट। इसके लिए हमें दोबारा से इस लिंक को हटाना पड़ेगा, कन्वर्ट टू डिव ब्लॉक। एंड नाउ अब हम आएंगे कैटेगरी पर एंड इसको रैप कर देंगे लिंक ब्लॉक पर, जस्ट लाइक दिस। एंड इस लिंक ब्लॉक को हम अटैच कर देंगे अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी वाले पेज के साथ, कैटेगरी। एंड नाउ अब हम इसको पब्लिश करेंगे। तो नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली हम यहाँ से अब स्पेसिफिक कैटेगरी वाले पेज पर मूव कर सकते हैं, जस्ट लाइक हम जैज़ म्यूज़िक वाली कैटेगरी पर मूव करेंगे, जस्ट लाइक दिस। एंड इसी तरह आप यहाँ पर टैग्स पर भी लिंक को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने स्केलेबल CMS प्रोजेक्ट को कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।